हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन 38 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में भी काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लेना है। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो एग्जाम में इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। अगर आपको बहुत कम टाइम में जेई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है तो मैंने आपके जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन प्रिपेयर किया। इसके साथ साथ फिजिक्स का फॉर्मूला सेट और केमिस्ट्री का रिवीजन सेट भी प्रिपेयर किया। इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। तो इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। केवल ट्रिक सीख कर जाओगे तो आपका जेई मेंस में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाएगा। ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेई मेंस में मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले क्या करना है? पहले जेई मेंस का जो मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो फॉर्मूला सेट और केमिस्ट्री का जो रिवीजन सेट है, सभी को पहले 4 से 5 डेज में कंप्लीट करना है, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। पीडीएफ आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को काफी बेसिक कॉन्सेप्ट पर सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो अपना एक लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, फिजिक्स में लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, और जेई में इसमें हर बार क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लॉजिक गेट का आता है, वो क्वेश्चन काफी इजी होता है। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो लॉजिक गेट का तो क्या कहते हैं, तो लॉजिक गेट के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपको 4 मार्क्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता है लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहते हैं, कौन कौन सा लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के लॉजिक गेट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के लॉजिक गेट होते हैं। तो सबसे पहला लॉजिक गेट जो होता है वो होता है एंड लॉजिक गेट। तो सबसे पहला टाइप का जो लॉजिक गेट होता है वो होता है एंड लॉजिक गेट। ठीक है, तो एंड लॉजिक गेट का डायग्राम कैसे होगा कि हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं? तो जो एंड लॉजिक गेट होता है उसका डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो एंड लॉजिक गेट का डायग्राम कुछ इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एंड लॉजिक गेट देखने में कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये हो जाएगा अपना एंड लॉजिक गेट। ठीक है, तो एंड लॉजिक गेट में अपना क्या कहते हैं, 2 इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। 2 इनपुट होता है। 2 इनपुट क्या हो सकता है? 2 इनपुट हो सकता है एक्स और वाई। यहाँ पर 2 इनपुट हो जाएगा एक्स और वाई, और एक आउटपुट हो जाएगा जेड। तो इसमें याद रखना है कि क्या कहते हैं, जो जेड आउटपुट होता है, यहाँ पर तुमको ये याद रखना है कि जो जेड आउटपुट होता है वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एक्स इंटू वाई करते हैं। ठीक है, जेड आउटपुट कैसे क्या कहते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जेड इज इक्वल टू होता है एक्स इंटू वाई एंड लॉजिक गेट के क्या कहते हैं केस में। ठीक है, तो तुम यहाँ से ये कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर एक्स इनपुट है, फिर y इनपुट है और z आउटपुट है। तो जब x का वैल्यू तुम 1 लोगे और y का वैल्यू 1 लोगे तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इंटू वाई कर देंगे तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ठीक है, जब तुम x का वैल्यू 0 लोगे और y का वैल्यू 1 लोगे तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 कर देंगे 0 हो जाएगा। जब तुम x का वैल्यू क्या कहते हैं 0 लोगे, y का वैल्यू भी 0 लोगे तो x इंटू वाई का कर दोगे तो z हो जाएगा, क्योंकि z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, तो z का वैल्यू भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो याद रखना कि एंड लॉजिक गेट के केस में क्या करना है, क्या कहते हैं, जो जेड आउटपुट होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो एक्स और वाई 2 इनपुट होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जेड आउटपुट अपना यहाँ से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना एंड लॉजिक गेट। अब हम लोग क्या करेंगे, और लॉजिक गेट को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा टाइप का लॉजिक गेट है वो है और लॉजिक गेट। दूसरा टाइप का जो लॉजिक गेट है वो है और लॉजिक गेट। तो और लॉजिक गेट के डायग्राम को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो जो और लॉजिक गेट होता है उसके डायग्राम को कुछ इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है अपना और लॉजिक गेट। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है अपना और लॉजिक गेट। तो और लॉजिक गेट देखने में कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये हो जाता है अपना और लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट में भी 2 इनपुट होता है एक्स और वाई, और एक आउटपुट होता है जेड। ये 2 इनपुट हो गया एक्स और वाई, और एक आउटपुट हो गया जेड। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो जेड आउटपुट है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो यहाँ पर जेड जो होता है इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई हो जाता है। ठीक है, मतलब जो दो इनपुट होता है एक्स और वाई, जब उस दोनों को ऐड करोगे तो जेड यहाँ पर आउटपुट कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको क्या कहते हैं एग्जाम्पल लेके क्या कहते हैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ पर 2 इनपुट है एक्स और वाई, और एक आउटपुट है यहाँ पर जेड। ठीक है, जब तुम x का वैल्यू यहाँ पर क्या कहते हैं मान के चलो क्या कहते हैं 0 लेते हो, और y का वैल्यू भी 0 लेते हो, मतलब जब 2 इनपुट 0 0 होता है तो आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर x प्लस वाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आउटपुट भी 0 हो जाएगा। ठीक है, जब तुम यहाँ x का वैल्यू 0 लेते हो, y का वैल्यू 1 लेते हो, तो यहाँ पर जो z आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको x का वैल्यू, x इनपुट का वैल्यू अगर तुम 1 लेते हो और y इनपुट का वैल्यू अगर तुम 0 लेते हो, तो यहाँ पर z आउटपुट क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। जब तुम x का वैल्यू भी 1 लेते हो और y का वैल्यू भी 1 लेते हो, तो यहाँ पर जो z आउटपुट होगा x प्लस वाई कर दोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस 1 2 मत कर देना। ठीक है, क्योंकि जो
लॉजिक गेट होता है उसमें दो ही नंबर से डील करते हैं, या फिर जीरो जीरो से डील करते हैं या फिर वन से डील करते हैं। लॉजिक गेट के केस में बस दो ही नंबर से डील करते हैं, जीरो या फिर वन से, बाकी किसी नंबर से डील नहीं करते हैं। यहाँ पे वन प्लस वन करोगे तो जीरो तो नहीं होगा, तो वन प्लस वन करोगे तो वन ही रह जाएगा। ठीक है, ये याद रखना हमको। ठीक है, लॉजिक गेट में केवल दो नंबर से डील करते हैं, जो कि होता है जीरो और वन। तो ये हो गया हम लोग का दूसरा टाइप का लॉजिक गेट। अब हम लोग थर्ड टाइप के लॉजिक गेट को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि होगा नैंड लॉजिक गेट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्ड टाइप का लॉजिक गेट है वो है क्या चीज, नैंड लॉजिक गेट, NAND, नैंड लॉजिक गेट। ठीक है, क्या होता है थर्ड टाइप का लॉजिक गेट, वो होता है नैंड लॉजिक गेट। तो नैंड लॉजिक गेट के डायग्राम को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो जो नैंड लॉजिक गेट होता है उसके डायग्राम को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो जिस तरह से तुम एंड लॉजिक गेट को ड्रॉ करते हो, सिमिलर ही नैंड को भी ड्रॉ कर सकते हैं, बस यहाँ पर एक आगे में सर्कल ड्रॉ कर देना होता है। ठीक है, और बाकी सब कुछ सिमिलर होता है एंड के जैसा ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना नैंड लॉजिक गेट। तो इसमें भी दो इनपुट होता है एक्स और वाई, इसमें दो इनपुट होता है एक्स और वाई, और एक आउटपुट होता है जेड। तो यहाँ पर जो जेड आउटपुट है तुम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो जेड आउटपुट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, जेड इज इक्वल टू होता है एक्स इंटू वाई का इनवर्स। मतलब जब तुम x इनपुट और y इनपुट को मल्टीप्लाई करोगे, उसका इनवर्स ले लोगे, तो z आउटपुट निकल कर आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दो इनपुट क्या कहते हैं, दो इनपुट है x और y, और एक आउटपुट है अपना z। ठीक है, दो इनपुट है क्या कहते हैं x और y, और z आउटपुट है यहाँ पर। ठीक है, मान के चलो कि x इनपुट भी जीरो है और y इनपुट भी जीरो है, तो क्या कहते हैं z कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले x इंटू वाई करोगे, तो x इंटू वाई करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो का इनवर्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया लॉजिक गेट में केवल दो ही नंबर से डील करते, एक वन से और एक जीरो से, बस यही दो नंबर से लॉजिक गेट में डील करते हैं। तो जीरो का अपोजिट वन होता है और वन का अपोजिट जीरो होता है लॉजिक गेट के, लॉजिक गेट में। ठीक है, जीरो का अपोजिट वन होता है और वन का अपोजिट जीरो होता है। तो यहाँ पर एक्स इंटू वाई किए तो जीरो हो गया, तो जीरो का अपोजिट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि एक्स इंटू वाई का इनवर्स लेना है नैंड के केस में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एक्स इनपुट यहाँ पर जीरो लेते हैं और वाई इनपुट यहाँ पर वन लेते हैं, तो जेड क्या हो जाएगा, तो जेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स इंटू वाई का इनवर्स लेंगे, तो यहाँ पर एक्स इंटू वाई तो जीरो है, उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकल कर आ गया अपना वन। जब यहाँ पर एक्स इनपुट यहाँ पर वन लेते हैं और वाई इनपुट यहाँ पर जीरो लेते हैं, तो यहाँ पर जेड क्या कहते हैं जो आउटपुट है उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एक्स इंटू वाई यहाँ पर कर देंगे, तो एक्स इंटू वाई करोगे तो जीरो हो जाएगा, उसका इनवर्स ले लोगे तो जीरो का इनवर्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, जब एक्स इनपुट भी वन लोगे और वाई इनपुट भी वन लोगे, तो जेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स इंटू वाई कर देंगे, तो एक्स इंटू वाई करोगे तो वन हो जाएगा, उसका इनवर्स लेना है, तो वन का इनवर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इस वाले केस में जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से तुम नैंड लॉजिक गेट को क्या कहते हैं समझ सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग फोर्थ टाइप के लॉजिक गेट को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि होगा नॉर लॉजिक गेट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो अब जो फोर्थ टाइप का लॉजिक गेट है जो कि है नॉर लॉजिक गेट, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जो फोर्थ टाइप का लॉजिक गेट है जो कि है नॉर लॉजिक गेट, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, नॉर जो है वो क्या है, और लॉजिक गेट का जस्ट अपोजिट है। तो इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हो, और लॉजिक गेट के जैसा ही सिमिलर होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो और लॉजिक गेट को तुम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन, इस तरह से ड्रॉ कर रहे थे, बस यहाँ पे क्या करना है, आगे में एक सर्कल ड्रॉ कर देना है बस, और सब कुछ सेम ही है। ठीक है, क्या कहते हैं, तो नॉर लॉजिक गेट में भी दो आउटपुट होता है, दो इनपुट होता है, सॉरी दो इनपुट होता है एक्स और वाई, और एक आउटपुट होता है जेड। ठीक है, तो नॉर लॉजिक गेट में भी दो इनपुट होता है एक्स और वाई, और एक आउटपुट होता है जेड। तो यहाँ पे जो जेड आउटपुट है तुम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहाँ पे जेड आउटपुट को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो और लॉजिक गेट के केस में क्या करते थे, तो जेड आउटपुट को कैसे कैलकुलेट करते थे, तो जो दो इनपुट है एक्स और वाई उसको ऐड कर देते थे। तो यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई करोगे, लेकिन उसका इनवर्स ले लोगे, मतलब उसका अपोजिट ले लोगे, मतलब एक्स प्लस वाई जब करोगे तो जो भी आएगा उसका अपोजिट लेना है। तो मैंने आपको बताया कि नॉर लॉजिक गेट के क्या करते हैं, मतलब लॉजिक गेट के केस में केवल दो ही नंबर से डील करते हैं, जीरो और वन से। ठीक है, तो जीरो का अपोजिट वन होगा और वन का अपोजिट जीरो होगा। तो मैं अब नॉर लॉजिक गेट को एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। तो नॉर लॉजिक गेट में दो इनपुट है एक्स और वाई, और एक आउटपुट है अपना जेड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक्स इनपुट भी जीरो लेते हो और वाई इनपुट भी जीरो लेते हो, तो क्या करोगे, तो जेड आउटपुट को कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्स प्लस वाई करोगे, तो एक्स प्लस वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो का इनवर्स लेना है, उसका अपोजिट लेना है, तो जीरो का इनवर्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो यहाँ पर जेड आउटपुट वन आ जाएगा। ठीक है, अब तुम यहाँ पर x का वैल्यू क्या करते हैं, अगर x इनपुट यहाँ पर जीरो है और y इनपुट यहाँ पर वन है, तो z आउटपुट को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो x प्लस वाई करोगे तो वन आ जाएगा, तो वन का इनवर्स लेना है, तो वन का इनवर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जब x इनपुट यहाँ पर वन हो जाएगा और y आउटपुट जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर जो y इनपुट जीरो आ जाएगा, तो z आउटपुट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पर x प्लस वाई कर दोगे, तो वन प्लस जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो वन का इनवर्स लेना है, तो वन का इनवर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर तुम x इनपुट भी वन ले लो और y इनपुट भी वन ले लो, ठीक है, तो जब तो तुम z आउटपुट को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो x प्लस वाई कर दोगे, तो x प्लस वाई करोगे तो वन प्लस वन तो वन ही रह जाएगा, तो वन का इनवर्स लेना है, तो वन का इनवर्स क्या होता है, जीरो होता है लॉजिक गेट के केस में। ठीक है, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से तुम नॉर लॉजिक गेट को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया अपना जो फोर्थ टाइप का लॉजिक गेट मैंने एक्सप्लेन किया, नॉर लॉजिक गेट। अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे जोर लॉजिक गेट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है,
तो फिफ्थ टाइप का जो लॉजिक गेट है जो कि जोर लॉजिक गेट है, XOR, ठीक है, ये है जोर लॉजिक गेट। तो इसके डायग्राम को कैसे ड्रॉ करोगे? तो इसका डायग्राम भी जो है और लॉजिक गेट के जैसा ही सिमिलर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो और लॉजिक गेट को तुम कुछ इस तरह से क्या कहते हैं ड्रॉ कर रहे थे, ये था अपना और लॉजिक गेट। तो इस तरह से ड्रॉ कर लोगे सबसे पहले और लॉजिक गेट की तरह, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यहाँ पर तुम इसको इस तरह से फिर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। ये डायग्राम हो गया अपना क्या कहते हैं जोर लॉजिक गेट का। तो इस केस में भी दो इनपुट होता है एक्स और वाई, जैसे और लॉजिक गेट में दो इनपुट होता था एक्स और वाई, इसमें भी दो इनपुट होता है एक्स और वाई, और एक आउटपुट होता है जेड, ठीक है। तो इसमें जो जेड आउटपुट है उसको तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? इसमें जो जेड आउटपुट है उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो मैं एग्जांपल से आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। एक्सओआर लॉजिक गेट को क्या कहते हैं, एक्सओआर लॉजिक गेट में जेड आउटपुट को कैलकुलेट करने का यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं है, जैसे कि एंड लॉजिक गेट में मैंने आपको बताया, और लॉजिक गेट में बताया, नैंड लॉजिक गेट में बताया, नॉर लॉजिक गेट में बताया, लेकिन जोर लॉजिक गेट में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। बस मैं इसको एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि कैसे याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर दो इनपुट है एक्स और वाई, यहाँ पर दो इनपुट है और जेड यहाँ पर एक आउटपुट है, ठीक है। जब एक्स इनपुट भी जीरो हो जाए और वाई इनपुट भी जीरो हो जाए, मतलब जब दोनों सेम हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जब क्या कहते हैं एक्स इनपुट और वाई इनपुट दोनों सेम हो जाए, तो उस केस में क्या कहते हैं आउटपुट हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है। और यहाँ जैसे कि क्या कहते हैं एक्स इनपुट वन हो जाए और वाई इनपुट भी वन हो जाए, तो इसमें दोनों सेम है, क्या कहते हैं दोनों क्या कहते हैं इनपुट सेम है, तो आउटपुट क्या होगा, जीरो आएगा, ठीक है। अगर एक्स इनपुट यहाँ पर जीरो हो जाए और वाई इनपुट यहाँ पर वन हो जाए, तो जेड आउटपुट यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक्स इनपुट यहाँ पर वन हो जाए और वाई इनपुट जीरो हो जाए, तो यहाँ पर जेड आउटपुट वन होगा। मतलब तुम ये याद रखना क्या कहते हैं जोर लॉजिक गेट में जब एक्स और वाई दोनों इनपुट सेम होगा तो आउटपुट जीरो रहेगा, ठीक है। जैसे अगर एक्स इनपुट भी जीरो और वाई इनपुट भी जीरो, तो आउटपुट भी जीरो। एक्स इनपुट वन वाई इनपुट में वन, तो यहाँ पे दोनों सेम इनपुट हो गया वन, तो यहाँ पे आउटपुट जीरो आएगा। और जब क्या कहते तो दोनों अपोजिट क्या कहते इनपुट होगा, तो उस केसेस में आउटपुट वन आएगा। जैसे अगर एक्स इनपुट जीरो होगा, वाई इनपुट वन होगा, तो यहाँ पर जेड आउटपुट वन होगा। एक्स इनपुट अगर वन होगा, वाई इनपुट जीरो होगा, तो आउटपुट वन होगा। तो जब दोनों क्या कहते हैं इनपुट सेम होगा, तो उस केस में आउटपुट जीरो आने वाला है। तो ये है क्या कहते हैं जोर लॉजिक गेट, ठीक है। अब एक लास्ट टाइप का लॉजिक गेट बचता है जो कि है नॉट लॉजिक गेट। मैं उसको पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो जो लास्ट टाइप का लॉजिक गेट है जो कि है नॉट लॉजिक गेट, ये सबसे इजी क्या कहते हैं होता है, ठीक है। तो नॉट लॉजिक गेट के डायग्राम को तुम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, तो नॉट लॉजिक गेट का डायग्राम कुछ इस तरह से तुम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाता है अपना नॉट लॉजिक गेट, ठीक है। ये क्या होता है, नॉट लॉजिक गेट, ठीक है। ये होता है अपना नॉट लॉजिक गेट। तो इसमें केवल एक इनपुट होता है और केवल एक आउटपुट होता है, जैसे कि एंड लॉजिक गेट में दो इनपुट दो आउटपुट था। सिमिलरली क्या कहते हैं और लॉजिक गेट में, नैंड लॉजिक गेट में, नॉर लॉजिक गेट में और जोर लॉजिक गेट में, सभी में क्या था, दो इनपुट और एक आउटपुट था। लेकिन इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना कि यहाँ पे बस ये याद रखना कि जब एक्स इनपुट यहाँ पर जीरो होगा, तो वाई इनपुट क्या होगा, क्या कहते हैं वाई आउटपुट क्या होगा, क्या कहते हैं एक्स इनपुट का अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर वाई क्या हो जाएगा, वाई यहाँ पे हो जाएगा वन, ठीक है। और यहाँ पर अगर x इनपुट वन हो जाएगा तो y आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ पर याद ये रखना है कि y आउटपुट जो होगा वो x इनपुट का अपोजिट होगा। तो तुम ये लिख सकते हो यहाँ पर कि जो यहाँ पर तुम ये बोल सकते हो कि जो y इन क्या कहते हैं y आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, वो x इनपुट का अपोजिट हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। x का अपोजिट हो जाएगा। मतलब अगर x इनपुट जीरो होगा तो y आउटपुट वन होगा, और अगर x इनपुट वन होगा तो y आउटपुट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम नॉट लॉजिक गेट को अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने सभी टाइप के लॉजिक गेट को एक्सप्लेन कर दिया। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हम लोग को सर्किट यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे रखा है, यहाँ पर सर्किट दे रखा है। बस इसमें क्या कहते हैं जो दो दो डिफरेंट टाइप का लॉजिक गेट दे रखा है, बस उसको यहाँ पर पहचानना है कि कौन कौन सा लॉजिक गेट है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला तुम देखो तो ये वाला जो लॉजिक गेट है, ये वाला जो लॉजिक गेट है, ये कौन सा है, ये है और लॉजिक गेट। ये क्या है, और लॉजिक गेट है, ठीक है। और जो दूसरा वाला है ये वाला कौन सा लॉजिक गेट है, ये है अपना एंड लॉजिक गेट। ये क्या है अपना एंड लॉजिक गेट, ठीक है। पहला वाला और लॉजिक गेट और दूसरा वाला एंड लॉजिक गेट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, ऑप्शन के बेसिस पर ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या कहते हैं, वन में देखो, ऑप्शन नंबर वन में देखो, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर वन में तुम क्या देखोगे, ऑप्शन नंबर वन में देखो तो ए इनपुट जीरो है, बी इनपुट जीरो है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको क्या करते हैं, हाँ ए इनपुट जीरो है और बी इनपुट भी जीरो है, ठीक है। तो ए इनपुट जीरो है, बी इनपुट भी जीरो है, तो यहाँ से जो है यहाँ से सीधा यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जीरो क्या कहते हैं, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर भी जीरो है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि और लॉजिक गेट में क्या चीज कि क्या कहते हैं, और लॉजिक गेट में जो आउटपुट होता है वो क्या करते हैं, दोनों इनपुट को ऐड कर देते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया और लॉजिक गेट में क्या होता है, जो भी आउटपुट होता है जेड, वो क्या करते हैं, दोनों इनपुट को ऐड कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया था जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है, ठीक है। तो यहाँ दो इनपुट क्या है, जीरो जीरो है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, दोनों इनपुट को ऐड कर देंगे, तो दोनों इनपुट को ऐड करोगे तो जीरो ही रह जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो, ठीक है।
अब देखो, अब एंड में यहाँ पर दोनों जीरो हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एंड लॉजिक गेट में दो इनपुट है, जीरो जीरो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि एंड लॉजिक गेट के केस में आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो दो इनपुट होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो इनपुट क्या है, जीरो जीरो है, ठीक है। यहाँ पर जो दो इनपुट है वो क्या है, यहाँ पर दो इनपुट जीरो जीरो है, ठीक है। तो दोनों इनपुट को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जीरो इंटू जीरो करोगे तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो सी आउटपुट होगा वो भी जीरो होगा। मतलब जब दो इनपुट क्या कहते हैं, जीरो जीरो है, तो आउटपुट भी जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में दो इनपुट जीरो दे रखा है तो आउटपुट जीरो दे रखा है, जो कि करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 में भी ए इनपुट और बी इनपुट दोनों जीरो जीरो दे रखा है, और यहाँ पर सी आउटपुट जीरो दे रखा है, जो कि करेक्ट हो सकता है। पर ऑप्शन नंबर अगर तुम 3 पे एनालिसिस करो, तो ऑप्शन नंबर 3 में दो इनपुट जीरो जीरो दे रखा है, पर यहाँ पे आउटपुट 1 दे रखा है, जो कि रॉन्ग है। क्योंकि मैंने आपको बताया जब दो इनपुट जीरो जीरो होता है तो आउटपुट भी यहाँ पर जीरो निकल कर आ रहा है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग जब दो इनपुट जीरो दिए तो यहाँ पे आउटपुट 1 आ रहा है, जो कि रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 में भी तुम देखोगे जब दो इनपुट जीरो जीरो दिए तो यहाँ पे आउटपुट 1 आ रहा है, जो कि रॉन्ग ऑप्शन है। तो उस बेसिस पे क्या कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या कहते हैं, अब देखेंगे जब इनपुट अपना 1 होता है और जब इनपुट अपना 0 होता है तो क्या होता है, क्या कहते हैं, तो आउटपुट क्या होता है, वो क्या कहते हैं हम लोग अब यहाँ पे फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर लेते हैं कि ए इनपुट अपना 1 है और वाई यहाँ पे बी इनपुट यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर ए इनपुट क्या है, यहाँ पर ए इनपुट अपना 1 है और यहाँ पर बी क्या कहते हैं इनपुट 0 है, ठीक है। तो यहाँ 1 से जो है यहाँ से 1 यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है। एंड के पास यहाँ पर एक इनपुट अपना 1 पहुंचेगा, ठीक है। यहाँ से इस तरह से अपना 1 पहुंचेगा, एक इनपुट यहाँ पे एंड को मिला 1, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि क्या है, यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोल सकते हो यहाँ पे तो 1 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या कहते हैं और लॉजिक गेट के पास, और लॉजिक गेट के पास जो है यहाँ पर 1 इनपुट होगा और यहाँ पर 0 इनपुट होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि क्या कहते हैं और लॉजिक गेट के केस में आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी दो इनपुट होता है उसको ऐड कर देते हैं। तो 0 + 1 करोगे तो 1 होगा। तो यहाँ पे एंड लॉजिक गेट के पास जो इनपुट पहुंचेगा वो क्या होगा, एंड लॉजिक गेट के पास जो यहाँ से इनपुट पहुंचेगा वो होगा 1। तो यहाँ पर भी इनपुट हो जाएगा 1। तो एंड लॉजिक गेट में दो इनपुट है, दोनों 1 1 है। तो मैंने आपको बताया कि एंड लॉजिक गेट में क्या कहते हैं आउटपुट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी दो इनपुट था उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आउटपुट क्या निकल कर आएगा, 1 × 1 करोगे, 1 × 1 करोगे तो यहाँ पर आउटपुट भी 1 हो जाएगा। मतलब कि जब इनपुट 1 और 0 था तो आउटपुट 1 निकल कर आया, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जब क्या कहते हैं इनपुट क्या था, 1 और 0 था, तो क्या कहते हैं कुछ यहाँ पे गलती की है क्या, फिर से एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोई भी गलती नहीं किया है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया, मैंने बताया कि जब दो इनपुट यहाँ पर क्या था 1 और 1 था, यहाँ पर जब दो इनपुट यहाँ पर 1 1 था तो आउटपुट भी यहाँ पर 1 निकल कर आया। तो अगर तुम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 पे देखो तो जब 1 क्या कहते हैं, जब इनपुट 1 और 0 था तो यहाँ आउटपुट 0 निकल कर आ रहा है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि 1 और 0 इनपुट लोगे तो 1 आना चाहिए, ठीक है, आउटपुट 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 में देखो 1 और क्या कहते हैं जब इनपुट 1 और 0 था तो आउटपुट यहाँ पर 1 निकल कर रहा था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो चूंकि हमने ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं 3 को और ऑप्शन नंबर 4 को ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके थे, क्यों, क्योंकि जीरो, जब इनपुट 0 0 था तो आउटपुट यहाँ पर 0 आना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में आउटपुट 1 आ रहा था। ऑप्शन नंबर 4 में भी तुम देखो तो जब इनपुट 0 0 था तो आउटपुट यहाँ पर क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, जबकि आउटपुट 0 आना चाहिए था। तो उस बेसिस पर ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 को तो पहले एलिमिनेट कर चुके थे, लेकिन जब अपन ने इनपुट यहाँ पर 1 दिया और इनपुट जब यहाँ पर अपन ने 0 दिया तो आउटपुट भी यहाँ पर 1 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में आउटपुट 0 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। तो केवल एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2, उसी को तुम यहाँ पर मार्क करोगे, ठीक है। और अगर तुम ऑप्शन नंबर 2 को मार्क करोगे तो आपका सही भी जाएगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर आंसर चेक करो तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर 2 ही देखा। तो इस तरीके से लॉजिक गेट के क्वेश्चन को यहाँ पर क्या कहते हैं सॉल्व कर सकते हो। बस आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद रखना है, तो लॉजिक गेट का क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।